ले आए। एक गलतफहमी इस मुल्क में फैला दी गई है कि एक आदमी है जो बागी है, उसको हर हाल में कंट्रोल करना है, उसकी तमाम क़ुव्वत को तोड़ना है। ये तस्वर गलत है। वो आदमी इसलिए सिंबल बन गया है कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है। जो भी इसके लिए कुर्बानी देगा वो हमारा हीरो होगा। 25 करोड़ इंसानों के इस मुल्क में जब से शुरू से हुआ था, फिर ये मुल्क टूटा इनकी अयाशियों की वजह से। आज जो हुकूमत कायम है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, गोल्डन गन्स की बुनियाद पे, लोगों का सुकून छीन के, लोगों का वोट ज़र और ज़ोर की बुनियाद के, बंदूक की ताकत पे छीन के, इलेजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत इस मुल्क पे काबिज़ है। और फिर उसे तुर्रा इम्तियाज़ ये कि उसे गरीब इंसानों के मुँह को खून लग गया, छोटे बच्चों को गोलियां मारी, मजहबी लोगों को गोलियां मारी, अब शरीफ औरतों को हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनें खड़ी हैं, लोगों के घरों में इंसानों की बेहरमती की है। इस किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ न खड़ा होना बेइज्जती भी है, बेगैरती भी है और मुसलमानी से इनकार भी है। कुरान करीम की भी कहता है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि सबसे अफजल जहाद ज़ालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना है। खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क पे कोई और फ़ौज काबिज़ होती, ख़ारिजी फ़ौज काबिज़ होती, उसने भी तो यही करना था। हमारी बहन बेटियों को पीटना था, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जत लूटनी थी, हमारे छोटे बच्चों को जेलों में दुनिया जान की इज़्ज़तें देनी थी। इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना रब्बिल आलमीन का हुक्म है। हम मुतमईन हैं, हमारी इमदाद पे कुरान करीम की गवाही मौजूद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़ालिम और मज़लूम की लड़ाई में मैं मज़लूम के साथ हूँ। हम मज़लूमों के साथ हैं, अल्लाह हमारा साथी है। अगर कोई पागल जर्नेल, कोई सारी ज़िंदगी का वो लेके बैठा प्रेसिडेंट या शाहबाज या कोई और पागल इसमें मुब्तला है कि अल्लाह के अवाम के मुकाबले में वो खड़े होंगे, नामुमकिन है। तुम्हारा अंजाम, तुम्हारी ताकत फ़िरौन से ज़्यादा नहीं। फ़िरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था और औरतों को, बच्चों को बेइज्जती के लिए ज़िंदा रखता था। उन्हीं मज़लूमों में से अल्लाह पाक ने एक इंसान पैदा किया, फ़िरौन के घर में उसकी परवरिश हुई, वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। फ़िरौन तमाम तर अपनी रऊनियत और फ़िरौनियत के बाद बेरे कुलज़म में या बेरे उफलाने में डूब गया। हमने वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया है। ये हमें हुक्म है आइन का, ये हमें हुक्म है हमें हमारी हिम्मत और गैरत का, ये हमें हुक्म है कुरान करीम और उसके पैगम्बरों का। हमने बढ़ना है। गलत हुआ है सारी ज़िंदगी भर, कहीं नहीं हुआ। अल्लाह पाक कुरान करीम में बार बार कहते हैं कि सिवाय मेरे सब का एहतसाब होगा, सबसे पूछगछ होगी। यहाँ NRO के बाद 9,000 क्रिमिनल केसेस मुआफ़ करवाने के बाद अभी तक लोगों की मुआफ़ी वाली इब्तिदाई ख़त्म नहीं हुई। पार्लियामेंट हम क्या चाहते हैं? लोग कहते हैं मुज़ाकरात। आप हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, हम आपको इख्तियार देते हैं, जाएं पाकिस्तान की पार्टियों से मिले, 5 बातों पे उनसे वादा ले लें। ये मुल्क या आइन की हुक्मरानी होगी, लोगों के वोटों से मुंतखब ताकत, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। हर इदारा अपने फ्रेम में रहते हुए आइन के तहत खिदमत करेगा। लोगों के सूबों में जो वसाइल हैं वो लोगों की खिदमत में होंगे। यहाँ लोगों के कल्चर का, लोगों की ज़बानों का एहतराम होगा। जाएँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से इस पे दस्तखत करवाएँ, इमरान से दस्तखत हम करवाएंगे। और अगर किसी को ये ख़तरा है कि खुदा न खास्ता इमरान जेल से निकल के प्रोसिक्यूशन करेगा, लोगों को मारे पीछेगा, उसकी भी हम आपको ज़मानत दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे, आए पाकिस्तान को नए सिरे से शरीफ इंसानों का जमहूरी मुल्क, तमाम 25 करोड़ इंसानों की इज्तिमाई दानिश से एक अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इस ख़तरात को नहीं जानते।
आज कोई भी सूबा, सिंध या बलूचिस्तान का सूबा या खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, कोई भी सूबा ये मुतालबा कर सकता है कि आपने हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, हम आपके साथ नया आइन चाहते हैं, हमें एक नई आइन के लिए आइन साज असम्बली दो। उससे बहरान बहुत शदीद हो जाएगा। हमें हुक्मरानी की ज़रूरत नहीं है, हम हुक्मरान नहीं बनना चाहते। हमारा आइन अपनी असल शक्ल में हमें हमारे हवाले कर दो, वरना हमने गली कूचे में गाना है, गली कूचे में हमने ढोल पीटना है, गली कूचे में मस्जिदों में इमाम बारगाहों में हमने आपके ख़िलाफ़ अवाम को मुनज़्ज़म करना है। और जब अवाम मुनज़्ज़म हो गए, खुदा के अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता, तुम भी नहीं ठहर सकोगे। हमें दुख है, हम अपनी बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे। औरतों को अब हमारे लोग कहते हैं, हमारे पश्तून बलोच पंजाबी इनको वाशी कहते हैं। औरत मैदान जंग में भी मुआफ़ होती है। आज भी मोमन एजेंसी में अगर किसी की दुश्मनी हो, किसी ने किसी का बाप मारा हो, किसी ने किसी के प्यारे मारे हों, उसके साथ अगर कोई बहन जा रही है तो वो माफ़ है कि भाई उसके साथ बहन जा रही है। लोग बहनों का, माओं का एहतराम करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करके चल पड़ें, बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फ़िरौनियत। जो फ़िरौन का असर हुआ था, जो नमरूद का हुआ था, आपका भी वही असर होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारी एक बात और, हम सब कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें खड़ी हैं, हमें किसी जर्नैल से, किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। सारे जर्नैल पाकिस्तान के जर्नैल हैं। लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो जर्नैल होगा, चाहे वो कोई अचगज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फ़र्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान, छोटा, गरीब, बूढ़ा, माँ, औरत, बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। कर लें तो मैं इमरान खान से दस्तखत करवा लेता हूँ। मौजूदा हुक्मरानों ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान उनको फांसी देने के लिए या इनको ख़त्म करने की कोशिश में थे, और इस वक्त भी यही वो चाहते हैं कि कोई गारंटी हो। तो ये क्या इसको मुकम्मल बानी की तरफ से भी पैगाम समझा जाए कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ आप ये करेंगे, बानी भी कबूल करेंगे? बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, इमरान भी सियासी आदमी है। आज डॉन में आपने देखा होगा, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था बांग्लादेश की हसीना वाजिद के बारे में। उसमें बेनसतूर यही था कि जब तुम ये करोगे आपका अंजाम यही होगा। आप वो भी नहीं कर सके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश की इकानमी को बहुत आगे ले गई थी, इकानमी को दूसरे उसमें, लेकिन जब आवाम की बिफरे हुए इंसानों की ताकतों के सामने आई, वो गरीब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। और आज उनकी एब्सेंशिया में शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे, लेकिन आवाम का ग़ज़ब व ग़ज़ब, जब आप आवाम के बुनियादी हकूक़ को छोड़ते हैं, जब आप बुनियादी आज़ादियों को तोड़ते हैं, जब आप प्रेस पे का एक्ट लगाते हैं, जब आप जजों के मुंह बंद करते हैं, फिर लोग बगावत पे उतर आते हैं। अच्छा, 3-4 दफ़ा मैं सुन चुका हूँ आपसे इसी हवाले से कि हम बानी पीटीए से साइन लेके आएंगे। हाँ। और आप ऐलान भी कर चुके हैं मीडिया के जरिए जी। क्या वहाँ से रिस्पांस आया आपको? किसी कोई रिस्पांस नहीं। मैं इमरान खान का चाचा हूँ, मैं इमरान खान का चाचा हूँ। जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। ये उसकी बहनें हैं। आप बंदा बने, तौबा करें, आप इस्तग़फ़ार करें। कह रहे हैं उधर से सियासी जमातों की तरफ से आपको इस ऑफर की कोई रिस्पांस आया सीरियस लेवल पे? अगर आया भी, जब आपको तो नहीं बता सकते, आएगा क्यों नहीं आएगा। अच्छा सोचने वाला आदमी, कोई भी आदमी, शरीफ आदमी इस किस्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये क्या ये सब आलिम लोग हैं। फजल रहमान को आप ये बताएंगे, फजल रहमान जानता है कि किसी भी इंसान को तादा में मर्ग नहीं बल्कि उम्र भर के लिए, पहले ही उन्होंने हमें कत्ल किया है,
पहले ही उन्होंने हमारे बच्चों की बेइज्जतियाँ की हैं, पहले ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियाँ मारी हैं। अब आपने ये डुगडुगी भी उनके गले में डाल दी कि जो कत्ल करेगा कोई नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे। हमारे बच्चों को जो कत्ल करेगा उसे हम पूछेंगे। देखें, इस वक्त ना सारी जो जद्दोजहद रिफॉर्म्स की हो रही है, इसी आइन और दस्तूर के ढांचे में रहते हुए कि 73 का आइन बहाल हो जाए, अदलिया अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन सही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ये सब रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ क्या, रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर रही है कि आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स ये होती है ना कि चीज़ें जो ख़राब होगी उनको ठीक किया जाता है। जब आप रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जो खान साहब कह रहे हैं ये भी उनके लिए एक वे आउट है निकलने का, सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर जब ना कोर्ट से, ना पार्लियामेंट से, ना इलेक्शन कमीशन से, कहीं से भी लोग चेंज नहीं ला सकते। इंसान फितरी और नेचुरली चेंज चाहता है, नेचर में चेंज आती है, तब्दीलियाँ आती हैं। सारा साल बाहर नहीं रहती, ख़ज़ां नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, गर्मी, मौसम बदलते हैं, इंसान चेंज चाहता है और इंसान की ज़िंदगी लाइफ चेंज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस रिफॉर्म्स जो चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, पुरअमन चेंज हैं, इनका रास्ता रोक दोगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा। ये खुद उस तरफ लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम को। अगर उधर लोग चले गए ना, फिर जो आपने कहा ना से कि आप ज़मानत देते हैं, फिर कोई बंदा ज़मानत नहीं दे सकेगा, तो इस मरले से फिर आगे चले जाएंगे। ये बच्चे, ये खुद जो लोगों को डराते हैं ना, इनको खुद डरना चाहिए, खुद खौफजदा हो, ये कहाँ जाएंगे, फिर इनका अंजाम क्या होगा। ये 100, 200 बंदों, 1000 को मार सकते हैं, 25 करोड़ इंसानों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते 25 करोड़ इंसानों को। लिहाजा ये उस खौफ की फ़ज़ा में इस वक्त चले हुए हैं जो मशर साहब रास्ता बतला रहे हैं। ये भी एक वे आउट है, इसको अवेल करना चाहिए, वगरना जब रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर लोग उठेंगे। ये जो आइन है ना, दस्तूर रखा हुआ है इन्होंने, जिसको गैर मुतनाज़ा हो चुका हुआ है, आप यकीन करें मुमकिन है कि लोग इसको जलाना शुरू कर दें। खुदा ना करे, हमें तकलीफ होगी, खुदा गवाह है, ना लेके जाए लोगों को वहाँ पर। ये अकल के अंधे पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, मुल्क को ले जाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट पावर सिर्फ खुदा के पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं हो सकती, हर कोई जवाबदेह है। आप इनको गैर जवाबदेह बनाकर आप ऐसी पावर दे के जा रहे हैं कि इस मुल्क को खाई में फेंकें, तबाह बर्बाद कर दे, कोई पूछ नहीं सकता इनसे। नहीं, इंशाल्लाह अगर ये सही रास्ते पर ना आए तो लोग इनको उठा के खाई में फेंकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सिफारिश भी करें, मुलाकात की आप मुलाकात की सिफारिश करें। क्या कुछ बदूबानी मुलाकात पाबंदी तासु सिफारिश के तासु सियासी राबिती मुलाकात नहीं हो रही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने देखिए, हमने बस बिस्मिल्लाह करके कलमे हक का झंडा उठाया है। जिस तरह बीबी ने आपसे कहा, कुरान करीम में है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे अच्छे बंदे न कभी गमगीन होते हैं न कभी खौफज़दा होते हैं। हमने अल्लाह के प्यारे बंदों का रास्ता अपना लिया है। कोई हमसे बात करता है शराफत की ज़ुबान में, हम इंतहाई शरीफ लोग हैं, और कोई हमसे डंडे की बात पे बुनियाद करता है, हमने खुदा के अलावा किसी और की डंडे मारी नहीं मननी, किसी की भी।